हेलो गाइस, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने वाले हैं मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ का एक केस, जो कि यूपीएससी सीएससी के लिए और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, लॉ एग्ज़ाम के लिए इस केस का जानना भी ज़रूरी है, जो कि 1980 में हुआ था। और बाकी अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहते हैं तो www.johnacademy.com पर विज़िट करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बना भारत संघ 1980। ये मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ का जो केस है 1980 में होता है। भारतीय संविधान कानून का एक महत्वपूर्ण मामला है। ये संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति और संविधान के तहत संरक्षित मौलिक अधिकारों के भी संतुलन से संबंधित है। किस लिए संबंधित है ये? कि संविधान संशोधन करने की शक्ति के संविधान में संशोधन हो सकता है और संविधान के तहत संरक्षित मौलिक अधिकारों के भी संतुलन से संबंधित है। क्या इनके बीच में मौलिक अधिकारों को संतुलन स्थापित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। पृष्ठभूमि है इसकी, कर्नाटक में स्थित मिनर्वा मिल्स लिमिटेड का एक कपड़ा कंपनी को भारतीय सरकार ने बीमार वस्त्र उपक्रम अधिनियम 1974 के तहत राष्ट्रीयकृत किया था। यानी कि वो जो मिनर्वा मिल्स था, जो कि कपड़े की एक कंपनी थी, वो चल नहीं रही थी, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको एक्वायर करा और ख़रीदा। कंपनी ने इस राष्ट्रीयकरण को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी, जिसमें उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन शामिल था। अब राष्ट्रीयकरण तो करा, पर इसमें उनके मौलिक अधिकार छिन रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य मुद्दे क्या आए? 42वें संविधान की वैधता के बारे में आया। इस संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी और संवैधानिक संशोधन की न्यायिक समीक्षा को सीमित कर दिया। इसमें क्या हुआ? 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या होता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को माना गया ज़्यादा मौलिक अधिकारों से, और संवैधानिक संशोधन की न्यायिक समीक्षा को सीमित इसके अंदर कर दिया गया। संवैधानिक संशोधन की जो न्यायिक समीक्षा थी, जुडिशियल रिव्यू जो होता है, उसको लिमिटेड किया गया इसके अंदर। फिर एक क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों का संतुलन। यह सवाल उठता है कि क्या संसद संविधान को इस हद तक संशोधित कर सकती है कि यह उसके मूल ढांचे को नष्ट या कमज़ोर कर दे। तो एक क्वेश्चन ये भी उठा उसके सामने मिनर्वा मिल में, क्या संसद जो है संविधान को इस हद तक संशोधित कर सकती है? क्या वो इतना संशोधन कर सकती है संविधान का कि उसके जो मूल ढांचे हैं उसको नष्ट कर दे या उसको कमज़ोर कर दे? आपने ये केशवानंद भारती केस के बारे में पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं या आई बटन पे चेक कर सकते हैं। केशवानंद भारती केस, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस है, उसको भी स्टडी ज़रूर करें। फिर है सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या आता है इसके अंदर। यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्या उसको मूल ढांचे को नष्ट करा जा सकता है या उस कमज़ोर कर सकते हैं उसको। तो इसके बारे में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय ने 31 जुलाई 1980 को ऐतिहासिक निर्णय दिया। निर्णय के मुख्य मुद्दे थे। अब 31 जुलाई 1980 की बात है जब सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया इसके बारे में। मूल ढांचा सिद्धांत, ये पहले भी मैंने आपको बताया है। 1973 के केस केशवानंद भारती केस में आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और केशवानंद भारती केस में क्या होता है, प्रतिपादित क्या किया गया, मूल ढांचा सिद्धांत की पुष्टि की गई। यह माना गया कि संसद के पास संविधान संशोधन की व्यापक शक्तियां हैं। इसमें क्या बोला गया था केशवानंद भारती केस में कि संसद के पास संविधान संशोधन की व्यापक शक्ति है, यानी कि खूब शक्ति है, बहुत ज़्यादा शक्ति है कि वो संविधान संशोधन को कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। अभी भी संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता है, चाहे कुछ भी कर ले। आपने देखा होगा कि कितने ही संशोधन होते हैं, चाहे कितने ही आर्टिकल बन जाए, पर संविधान के मूल ढांचे के अंदर परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसको बदला नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 368 और न्यायिक समीक्षा।
संविधान संशोधन आपको याद होना चाहिए कि संविधान का कोई भी संशोधन अनुच्छेद आर्टिकल 368 के द्वारा होता है। न्यायालय ने 42वें संविधान की धारा 4 को निरस्त कर दिया। न्यायालय ने क्या कह रहा, 42वें संविधान की धारा 4 को हटा दिया, जो संवैधानिक संशोधन की न्यायिक समीक्षा को सीमित करती थी। जो क्या करती थी, संवैधानिक संशोधन की न्यायिक समीक्षा को सीमित कर देती थी। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन की धारा 4 को हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि ये क्या करती थी, संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक समीक्षा को सीमित कर देती थी। न्यायालय ने माना कि न्यायिक समीक्षा संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और इसे सीमित नहीं किया जा सकता। तब न्यायालय क्या कहता है कि न्यायिक समीक्षा जो है, जुडिशियल रिव्यू जो है, संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और इसे सीमित नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों की प्राथमिकता क्या है? न्यायालय ने माना कि नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पूर्ण प्राथमिकता देना संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करेगा। अब न्यायालय ने क्या बोला कि अगर नीति निर्देशक तत्वों को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई, पूर्ण प्राथमिकता दी गई मौलिक अधिकार से ज़्यादा, तो क्या होगा, मूल ढांचे को प्रभावित कर सकता है। इसलिए 42वें संविधान संशोधन की धारा 55 जो इसे करने का प्रयास कर रही थी को निरस्त कर दिया गया। ऐसा करा जा रहा था कि नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों पर क्या होगा, पूर्ण प्राथमिकता प्राप्त कर लेंगे। पर 42वें संविधान संशोधन की धारा 55 में जो इसे करने का प्रयास कर रहे थे इसको हटा दिया गया, यानी इसको हटाया गया धारा 55 को। इसका महत्व क्या है? मिनर्वा मिल्स मामला महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने संविधान की सर्वोच्चता और इस विचार को पुनः स्थापित किया कि संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति असीमित नहीं है। इसमें भी माना गया कि जो मिनर्वा मिल्स के अंदर भी कि संविधान की सर्वोच्चता, इस पर विचार किया गया, पूर्ण स्थापित किया गया कि संसद की संविधान संशोधन करने की जो शक्ति है वो लिमिटेड नहीं है। इस निर्णय ने मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन सुनिश्चित किया, यानी कि मौलिक अधिकारों में और नीति निर्देशक तत्वों में दोनों के अंदर वो बैलेंस लिया है, ये मानते हुए कि दोनों में से किसी को भी पूर्ण प्राथमिकता नहीं दी जा सकती, यानी कि दोनों बराबर हैं। मिनर्वा मिल्स में क्या माना गया, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व बराबर है। ये आपको ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व बराबर है। किसमें बोला का, मिनर्वा मिल्स के अंदर जो उसका फैसला आता है। ऐसा नहीं है किसी एक को ज़्यादा प्राथमिकता दे दी जाए। और प्रभाव क्या पड़ता है इसका, इस निर्णय का भारतीय संविधान कानून पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने यह सुनिश्चित किया कि मूल ढांचा सिद्धांत संसद द्वारा संशोधित शक्ति के संभावित दुरुपयोग के खिलाफ एक सुरक्षा उपाय बना रहे हैं। इस निर्णय का भारतीय संविधान कानून पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसने सुनिश्चित कर लिया कि मूल ढांचा सिद्धांत जो है संसद द्वारा संशोधित शक्ति के संभावित दुरुपयोग के खिलाफ एक सुरक्षा उपाय बना रहे हैं। इसने संविधान की पवित्रता को बनाए रखने में न्यायिक समीक्षा के महत्व को भी रेखांकित किया। और इसके अंदर कुछ बातें और सामने आई, जैसे कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों बराबर हैं, एक दूसरे के ऊपर वो मतलब पूर्ण प्राथमिकता नहीं पा सकते। और साथ ही साथ इसके अंदर न्यायिक समीक्षा को भी महत्व दिया गया, यानी कि जुडिशियल रिव्यू को। यह मामला संवैधानिक संशोधन की सीमाओं और भारत में विभिन्न संवैधानिक सिद्धांतों के बीच पारस्परिक क्रिया को समझने में एक मील का पत्थर है। तो ये किस लिए जो मुद्दा याद रखा जाता है, संवैधानिक संशोधन की सीमाओं और भारत में विभिन्न संवैधानिक सिद्धांतों के बीच पारस्परिक क्रिया को समझने में एक मील का पत्थर साबित होता है। तो मिनर्वा मिल्स का मेन मोरल क्या है कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते, जैसे केशवानंद भारती में पढ़ा था। बहुत मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व बैलेंस रहेंगे, एक दूसरे में पूर्ण प्राथमिकता नहीं प्राप्त करेंगे वो। और तीसरा कि न्यायिक समीक्षा के महत्व को भी इसके अंदर उजागर किया गया। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और किसी भी नोट्स के लिए johnacademy.com पर विजिट करना ना भूलें।